नमस्कार दोस्तों, अष्टो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे सोमवती अमावस के कुछ ऐसे अचूक उपाय आपको बताएंगे। जानकारी आप हासिल कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, सारी जानकारी आपको पता लग जाएगी। क्योंकि कोई कहता है कि दूध का दान अमावस वाले दिन करना चाहिए, कोई कह देता है पीपल पे जल चढ़ा दो। आधी अधूरी जानकारी आप हासिल न कीजिए, पूरी जानकारी हासिल कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। सोमवती अमावस का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व होता है। और उस दिन जब मस्या होती है, क्या होता है कि हमारे पितृगण सुबेरे हमारे घर के पास दरवाजे पर आते हैं। आकर के सुबेरे वो खड़े हो जाते हैं और सुबेरे खड़े हो जाते हैं और शाम तक वो खड़े रहते हैं। अगर हम उनके निमित्त कुछ दान कर देते हैं तो उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं, वह हमारे को आशीर्वाद दे करके जाते हैं। अगर हम कुछ नहीं देते तो वो फिर शाम के समय जाते टाइम श्राप दे देते हैं। अगर श्राप देते हैं तो हमारे घर में अशांति फैल जाती है, हमारे जो है परिवार में कलह बढ़ जाता है, मन उचाट सा हो जाता है, परेशानियां तरह तरह से हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती है। और इस प्रकार से कई उपाय हैं जो अमावस वाले दिन आप कर सकते हैं। सबसे पहले आती है पीपल की पूजा। पीपल की पूजा सोमवती अमावस वाले दिन अगर कोई पीपल की पूजा करता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप क्या करना है कि पीपल के जड़ में आप वहां पर जा करके और शुद्ध जल से स्नान कराएं पीपल को। काला तिल थोड़ा सा लेना है, काला तिल वहां पर चढ़ाना है और अपने पितृदेव के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त जो है प्रार्थना करना है। क्योंकि पिप्पल देव ही भगवान का ही रूप होते हैं। परिक्रमा करना है, विष्णु भगवान जी का ध्यान करना है। कल हमने बताया था कि अगर आप परिक्रमा करेंगे पीपल की तो कितनी परिक्रमा करनी है। अगर आपको याद हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो हम फिर दोबारा बता देते हैं। 108 परिक्रमा पीपल की आपको करना है। और जब भी आप पीपल की परिक्रमा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करते जाएं, पाठ करते जाएं, भगवान का ध्यान करते जाएं। दूसरा क्या है, गऊ को रोटी देना या हरी घास खिलाना। गऊ को जो है, अगर आप जब रोटी बनती है, प्रथम रोटी निकाल करके अगर आप गऊ को देते हैं, खिलाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। और आप क्या करें कि उस दिन हरी घास भी गऊ को खिला सकते हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं हरा चारा, आप गऊ को दान कर सकते हैं अपने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार। तो क्या करना है कि रोटी लेना है, उस पर थोड़ा सा गुड़ डालना है और इसको जो है आप अपने पितरों का ध्यान करके गौ माता को खिला देना है। क्योंकि ब्राह्मण, अग्नि और गौ ये भगवान के मुख माने जाते हैं। अगर हम इनको कुछ दान करते हैं, ब्राह्मण को कुछ दान करते हैं, समझ लो हमने भगवान के मुख में डाल दिया, दे दिया। और हम अग्नि में अगर जैसे हवन करते हैं, सामग्री डालते हैं, तो समझ लो वो आहुति भगवान के मुख में पड़ गई है। तो इसी प्रकार से गौ की भी अगर हम सेवा करते हैं, फल प्राप्त होता है। और अमावस के दिन अगर कोई उसको एक डला गुड़ ही खिला देता है, एक रोटी खिला देता है, तो उसका कहना ही क्या है। तीसरा आता है दूध का दान। दूध का दान ये भी सोमवती अमावस पर आप क्या करें कि शिवालय में जाएं। शिवालय में जाकर के शिव जी को आप कच्चे दूध को अर्पित करें। कल भी हमने बताया था, अगर आप शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं तो तांबे के बर्तन से, तांबे के लोटे से कभी भी जो है शिवलिंग पर जो है दूध नहीं चढ़ाएं। और अगर आपने खाली जल ही चढ़ाना है, गंगा जल चढ़ाना है, तांबे के लोटे में चढ़ा सकते हैं, नहीं तो स्टील का लोटा लेकर के आप जो है दूध का अभिषेक करें शिवलिंग पर। और उस पर जो है अगर आप चढ़ाते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करेंगे, भगवान शिव का ध्यान करेंगे। उसके बाद में क्या है कि आपके जीवन में जो किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है, आपके किसी कार्य में रुकावटें आ रही हैं, वो जो है समस्त विघ्न समाप्त हो जाएगा। समस्त जो है कठिनाइयां, परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। और उसके बाद में आती है तुलसी की पूजा। तुलसी के पास में क्या करना है, आपने दीपक जलाना है, पर दीपक जलाने से पहले
आप थोड़ा सा वहां पर गंगा जल छिड़क दें, स्थान को पवित्र शुद्ध करें। जहां पर आपने तुलसी का स्थान बनाया हुआ है वहां पर आप जरूर ही वहां शुद्धता का ध्यान रखें। यह नहीं कि उठा करके ऐसे जगह जगह पर रख दिया जहां पर गंदगी है, वहां पर सफाई का ध्यान करें, तभी जो आपके पूजा का फल मिलेगा। और जब तुलसी माता का ध्यान करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करें। और इसके बाद में सबसे विशेष कार्य जो आता है पांचवा, वो क्या होता है कि पितरों का तर्पण। अमावस जो है ये पितरों के निमित्त होती है। जैसे पूर्णमासी जब होती है भगवान विष्णु को जो है समर्पित है, और इसी प्रकार से एक महीने में एक दिन अमावस जो होता है ये हमारे पितरों को समर्पित है। इन दिन पितर की आत्मा शांति के लिए अगर कोई तर्पण पिंड दान करता है विशेष महत्व होता है। किसी प्रकार से परिवार में कलह कलेश है, किसी प्रकार का विघ्न बाधा है, आप जाते हैं किसी पंडित जी के पास, वो पत्री देखते हैं, कहते हैं कि आपके पितृ दोष है या आपके पितृ रुष्ट हैं, तो क्या करना है, एक साल श्राद्ध का इंतजार थोड़ी करेंगे कि श्राद्ध जब आएगा तब उसमें करेंगे। आपके पास जो है अमावस वाले दिन भी अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं। काले तिल जरूर ही मिलाना है, काला तिल मिला करके तर्पण करना है। इससे आपके पूर्वजों की कृपा प्राप्त होगी। अगर किसी प्रकार का दोष है तो वो भी दूर हो जाएगा। और फिर उसके बाद में 6वां नंबर आता है कि व्रत का पालना। अगर व्रत का पालना करना है, कोई जो है व्रत भी रख लेते हैं अमावस वाले दिन। सोमवती अमावस जो होती है ये बहुत ही शुभ अमावस मानी जाती है। तो क्या करना है, इस दिन अगर व्रत करना है तो भगवान शिव की पूजा होगी, क्योंकि जो सोमवार दिन है ये भगवान शिव को समर्पित है। और उस दिन अगर अमावस्या आ जाती है, सोमवती अमावस हो जाती है, तो उस दिन जो है भगवान शिव का ध्यान करना है। और भगवान शिव के निमित्त ही आप व्रत रखेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्धता का ध्यान रखें, आपका कल्याण होगा। और उसके बाद में पिला सकते हैं, जैसे जल पिला सकते हैं, जरूरतमंदों को पानी पिलाया जा सकता है। जैसे गर्मी का महीना है तो अगर आपको जल का दान करना है तो प्याऊ लगवा सकते हैं। उस दिन लोगों को पानी, मीठा पानी भी पिला सकते हैं। इससे जीवन में आने वाले समस्त प्रकार के विघ्न बाधा दूर होगी, पितरों की आपको कृपा प्राप्त होगी। जो भी किसी आपके कार्य में रुकावट आ रही है वो सारी रुकावट दूर हो जाएगी। और फिर उसके बाद में आता है ध्यान और मंत्र जाप। इस दिन आप ध्यान भी लगा सकते हैं और मंत्र जाप भी कर सकते हैं। भगवान शिव भगवान का आराधना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अगर कोई जाप करता है विशेष लाभकारी होता है। अगर इन उपायों को आप करते हैं तो आपका कल्याण होगा। कुछ हम जल्दी जल्दी जो है कुछ उपाय बता देते हैं। सोमवती अमावस के कुछ ऐसे उपाय हैं, इन्हें करने से लाभ मिलता है। वैसे अगर किसी प्रकार का आप लोगों को कोई भी कष्टी आती है, किसी प्रकार, आप कुंडली सबसे पहले दिखाएं, अपना जो है जन्म समय और उसके बाद में जन्म तारीख, महीना, सन, जन्म समय और जन्म स्थान अगर ये लिख करके भेजते हैं। कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो जन्म तारीख, महीना, सन और समय और जन्म स्थान ये भेज करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सोमवती अमावस के दिन आप क्या उपाय करें, छोटे छोटे उपाय बता देते हैं, उसको करने से आपको बहुत लाभ होगा। सुबह जल्दी उठना है और स्नान करना है। स्नान करने के बाद में, स्नान कहाँ करना है, अगर नदी तालाब है तो वहां नहीं, घर पे स्नान करें और गंगा जल मिला करके स्नान करने के बाद में पीपल की पूजा करें। तुलसी की 108 बार उस दिन भी परिक्रमा आप कर सकते हैं। अगर करते हैं समस्त समस्या आपकी दूर हो जाएगी। और अमावस वाले दिन अगर कोई जा करके तालाब के किनारे मछलियों को कोई चारा डाल देता है मछलियों को, और गौ की सेवा तो हमने पहले ही बता दिया। और अगर सोमवती अमावस है और उस दिन कोई दूध, चावल, चीनी का दान करता है तो, या सफेद वस्त्र का दान करता है, तो इस प्रकार से अगर कोई करता है उसका कल्याण होगा। तो इस प्रकार से अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।